बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, यूपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीआई की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है, डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि या तो पैसे वापस किए जाएं या फिर प्रॉपर्टीज़ जो है वो मुतासरीन के हवाले कर दी जाएं और यूपीआई को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यूपीआई करप्शन केस के हवाले से समाअत की। वकील मखदूम अली ने इस हवाले से दलाइल पेश किए। उन्होंने मज़ीद बताया कि 10 साल हो चुके हैं और मुतासरीन अदालतों में ही फंसे हुए हैं और इस हवाले से अदालत 10 साल में भी कोई फैसला ना कर सकी। और इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूपीआई इस हवाले से बेहतरीन फैसला करेगा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि जिनके पैसे वापस करने हैं उनको वापस किए जाएं या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनके हवाले कर दी जाएं और इस मसले का हल यूपीआई को खुद ही निकालना होगा। और इस मौके पर जो यूपीआई की चेयरपर्सन हैं मिस नाहिद शाह दुरानी साहिबा, उन्होंने अदालत से मोहलत मांग ली और अदालत ने इस केस की समाअत अगस्त तक मुलतवी कर दी है। और इस वक्त यूपीआई के इदारे के पास इफरादी कुव्वत की कमी है और इसके साथ साथ हुकूमत ने 1995 से यूपीआई की मैचिंग ग्रांट को भी बंद कर रखा है। तो ऐसे हालात में यूपीआई का इदारा कैसे अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। और जो यूपीआई के अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाहें भी यूपीआई पेंशनर्स के फंड से दी जाती हैं। हालांकि इस पैसे पर सिर्फ़ और सिर्फ यूपीआई के पेंशनर्स का हक है और ये पैसा इनकी फलाह व बहबूद पर खर्च होना चाहिए। लिहाजा यूपीआई का इदारा तब ही अपने पांव पर खड़ा हो सकता है जब यूपीआई के इदारे से करप्शन का खात्मा हो जाए। और इसके अलावा यूपीआई के पास इफरादी कुव्वत की भी कमी है। लिहाजा यूपीआई के इदारे में नई भर्तियां करने की अशद ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो 1995 से मैचिंग ग्रांट को उन्होंने रोका हुआ है उसको भी बहाल कर दे, जाकर यूपीआई का इदारा अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। और इसके साथ साथ यूपीआई के इदारे में कंट्रीब्यूशन की अदायगी के हवाले से एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए। तो ये थी यूपीआई के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।